Hi everyone, today's video is about आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। ये ज़्यादा मार्केटिंग स्पेसिफिक तो रहेगा ही, पर ऑल्सो जेनरिक बिजनेस के बारे में। अगर आपको अपना बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो करना है, इट शुड नॉट बी लाइक अ वन हिट काइंड ऑफ अ बिजनेस जो एक बार मस्त चल गया, फिर नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट एबल टू मेक एनी मनी आउट ऑफ इट। सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, हमें ये देखना है कि जो बड़े बिजनेस है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो क्या करते हैं अपने बिजनेस को कंसिस्टेंटली रन करने के लिए, उनसे हम क्या सीख सकते हैं अपनी बिजनेस की जर्नी में। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आप अपना प्रोडक्ट क्या प्राइस पे बेच रहे हो और आप एक कस्टमर को कितने बार आप रीसेल कर पा रहे हो। यानी अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आपके पास कस्टमर बार बार क्या आपके प्रोडक्ट ले परचेज कर रहा है आपके पास से। अगर आप एक सर्विस बिजनेस हो तो क्या वो एक रिपीट कस्टमर रह रहा है जो आपकी सर्विस हर मंथ ले रहा है, या आपका जो भी पेमेंट प्लान रहेगा जिसमें एक कस्टमर आपके साथ मल्टीपल टाइम पेमेंट कर रहा है। ये चीज़ पे मेजरली मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बिजनेस है जो इस पर फोकस नहीं करते और उनका अटेंशन इस चीज़ पे जाता नहीं है। अगर आप कोई भी टॉप का बिजनेस देख लो, आप ये लेके चलो जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है इंडिया में, ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जी। और चलो यार, ये चलो सर्विस दे रहे हैं। आप कोई प्रोडक्ट बिजनेस ले लो, आप ले लो कोई मेकअप प्रोडक्ट ले लो, मामा अर्थ ले लीजिए, आप लक्स ले लीजिए, ये सारे हेड एंड शोल्डर्स, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये क्या करते हैं, ये एक कस्टमर जो उनके पास से एक बार लेता है वो रेगुलरली लेते रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक कस्टमर से एक बार पैसे कमा के कभी भी कोई भी कंपनी बड़ी हो नहीं सकती। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ customers buying from you regularly. That is what will help you grow your business. नहीं तो आपको क्या होगा कि आपको हर टाइम अपने एड्स का बजट स्पेंड करते रहना पड़ेगा जस्ट टू कीप एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। और न्यू एक्वायर करना, कस्टमर्स एक्वायर करना ओवर अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल बिकम डिफ़िकल्ट। क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस में 10 साल से हो, आप 10 साल से हमेशा नए कस्टमर लाना चाह रहे हो, ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर अब आप ये इमेजिन करो कि आप नए कस्टमर्स तो ला ही रहे हो, उसके साथ साथ आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। दैट्स वेयर यू रियली मेक द मनी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बहुत सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो एक बंदा आपसे बार बार आपके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करे। अगर आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है तो कोई भी क्यों खरीदेगा आपसे। आपका काम अच्छा रहेगा तभी तो लोग आपके साथ बिजनेस का इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो वो आपसे कुछ बिजनेस करेंगे, करेक्ट। तो आपको एक चीज़ ये फोकस करनी है, अगर आप सर्विस बिजनेस हो आपको उसका सर्विस बहुत अच्छी देनी है। और अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस हो आपको स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि वो आपसे बार बार ख़रीद पाए, ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो पाए सेम कस्टमर से। और आपका कस्टमर आपसे क्यों लेगा, ताकि आपका, अगर आप 1000 रुपये स्पेंड कर रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा फिगर बताऊँ, 1000 रुपये स्पेंड कर रहे हो एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए और आप बेच रहे हो समझो 5000 रुपये का प्रोडक्ट, पर वो तो आप बेसिकली आपके 1000 रुपये स्पेंड करके आपने 4000 रुपये प्रॉफिट कमाया, पर वो प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि आपके अलग खर्चे भी जुड़े होते हैं इस चीज़ के साथ। पर वही कस्टमर जो आपने 1000 रुपये स्पेंड करके एक्वायर किया, वो समझिए आपसे 5 बार ख़रीद रहा है, 10 बार ख़रीद रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ख़रीद रहा है। सो सोचिए, आप 1000 रुपये स्पेंड करके आप 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये कमा सकते हो इन लाइफ टाइम। ठीक है, ये अगर आप एक 5,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो हमें ये फोकस रखना ही है कि हम एक कस्टमर से ज़्यादा कैसा उसे अपसेल कर पाए, उसे क्या एडिशनल सर्विस दे पाए, ताकि वो हमारे बिज़नेस के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करे। मैं काफ़ी ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को देखता हूँ, वो कोर्स के बाद एक लेवल अपसेल रखते हैं, उसके बाद उनके पास कोई अपसेल होता नहीं है कस्टमर्स को बेचने के लिए। तो वो क्या होता है, चलो आपने 100 रुपये या फ्री का आपने वेबिनार रख लिया है, आप उसके बाद एक कोर्स बेचोगे 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार का, उसके बाद क्या, आप उसके बाद कुछ देते नहीं हो। जो कस्टमर आपसे एक 15-20 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट, सर्विस या जो भी ले रहा है, तो वो आपको क्रेडिबल समझ रहा है, आपको ये लेके चल रहा है कि यार ये बंदा मेरी जेन्युइनली जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाएगा। तो आपको जब वो भरोसा कर रहा है, आप उससे जो डिलीवर करोगे, एक तो आपकी सर्विस A1 होनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपकी सर्विस A1 है तो वो आप
सारे कस्टमर्स आपका अपसेल नहीं लेंगे। चलिए आप 15,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उसके बाद कुछ एक एडिशनल एक नेक्स्ट लेवल चीज़ बेच रहे हो या एक नेक्स्ट लेवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, आप उसके लिए 30-40,000, 50,000, 75,000, 1,00,000 रुपये भी चार्ज कर सकते हो। लोग कम लेंगे, लेकिन वो लोग लेंगे जो आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसकी ज़िंदगी में आपने जेन्युइनली एक इम्पैक्ट लाया है। तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसके अंदर, आई थिंक कोई नहीं, चलो ये बहुत रेयरली, शायद लाखों करोड़ों में एक बिजनेस होगा जिसको आप एक लेवल से ऊपर शायद नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस को आप 2 लेवल में अपसेल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है अगर आप नहीं कर सकते हो तो ड्रॉप डाउन मैसेज इनसे कि भाई ये इंडस्ट्री में मैं अपसेल नहीं कर सकता। अपसेल यानी एक सर्विस के ऊपर उसके बाद और मैं इससे बेहतर क्या बेचूं। अगर आपको वो ब्लॉक आ रहा है तो मुझे मैसेज करके देना, लेकिन 90 से 95% बिजनेसेस में ये ब्लॉक नहीं होता है। और अगर आप सोच रहे हो हाँ मेरे बिजनेस में मैं नहीं कर पाऊँगा, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख लीजिए, आप उनका प्रोडक्ट ले के देख लीजिए कि वो कैसे अपसेल कर रहे हैं, क्या अपसेल कर रहे हैं। दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। पर होता ही है अपसेल। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई अपसेल नहीं है, तो आपका जो बेस लेवल प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ प्राइसिंग आप एडजस्ट करो, उसके अंदर कुछ कम चीज़ डिलीवर करो, और जो हायर लेवल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ाओ और उसमें सारी कंटेंट डिलीवर करो, या आप कुछ ना कुछ फिगर आउट यकीनन कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो लेट मी नो। पर हमारा फोकस इस वीडियो का ये है कि यू हैव टू मेक श्योर अ कस्टमर बाइज फ्रॉम यू मल्टीपल टाइम्स। ये बहुत रेयर सिचुएशंस में होगा कि एक बार आपका कोई कस्टमर बन गया, वो ज़िंदगी भर के लिए आपका कस्टमर रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी लो है, इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल, बट प्रोबेबिलिटी लो है। हम ये कर सकते हैं, हम कस्टमर को बार बार कर सकते हैं। अगर आप एक जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो चुका है, अमेज़ॉन हो चुका है, अमेज़ॉन प्राइम है, हॉटस्टार है, ये लोग क्या करते हैं, एक कस्टमर को बार बार सेल करते हैं। तो उनका टारगेट यही है कि एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा रहे, तो वो उस चीज़ में फोकस करते हैं। वो ना सिर्फ एड्स में फोकस करते हैं, वो ये भी चीज़ पे फोकस करते हैं कि हाउ कैन दे मेक यू स्टिक देयर। तो हर साल नए से नए सीरीज़ लाएंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे। एक टाइम पे जब वो प्लेटू हिट कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपनी सर्विस फीस बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यार अब हम एक प्लेटू पे हिट कर चुके हैं, अब शायद न्यू लोग आना ज़रूरी नहीं है, काफ़ी पुराने लोग छोड़ देंगे। समझो अब मेरे पास 1000 कस्टमर्स है, 1000 में से 80 छोड़ देंगे, नए 80 आ जाएंगे। तो मैं ये करूँगा कि मैं मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी प्राइस बढ़ा दूंगा। आप देख सकते हो अमेज़ॉन ने वही किया है। जो चीज़ वो 999 में बेचता था, उसने 3-4 साल 999 में बेचा। अमेज़ॉन प्राइम की जो सर्विस होती है, प्लेटू हिट हुआ, उसने उसका प्राइस बढ़ा दिया। जो लोग और यूट्यूब ने भी रिसेंटली सेम चीज़ की है, वो कुछ भी कहानी बना देंगे। टैक्स बढ़ चुका है, हो सकता है टैक्स बढ़ा हो, पर वो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। जो लोग आज भी उनका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई छोड़ के गया नहीं है। जो छोड़ने वाले कुछ छोड़ के चले गए होंगे, पर न्यू लोग भी आ रहे हैं। जो लोग है ऑलरेडी रिकरिंग कस्टमर्स, वो तो है ही। तो आपको भी अपने बिजनेस में यही चीज़ पे फोकस करना है। ई कॉमर्स बिजनेस में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग एक ही बार बेच के खुश हो जाते हैं, यार मैंने शॉपिफाई वेबसाइट बना ली, मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया, अब वो कस्टमर के सेल्स हो चुके, पर अब आप क्या करते रहोगे? आप ज़िंदगी भर के आप नए नए कस्टमर्स को लाते रहोगे, आपका फोकस तो रहेगा ही। पर व्हाट इफ़ यू कैन मेक योर कस्टमर रिपीट कस्टमर। आप उसे या तो आप उसे जो फर्स्ट टाइम जो बाई कर रहा है उसे 2-3 प्रोडक्ट अभी बेच दो ऑफर्स बंडल्स डाल के, या नहीं तो आप मेक श्योर यू कीप टचिंग देम, ईमेल करते रहो, व्हाट्सएप करते रहो, ताकि कोई भी नया ऑफर आए, उसने जब आपको प्रोडक्ट खरीद लिया और उसे पसंद आया, उसने रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब इज हायर पॉसिबिलिटी कि वो फिर से आपसे ले ले बिकॉज ही लाइक्स द प्रोडक्ट। ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। अगर आप एक B2B बिजनेस ओनर हो, आपको ये देखना है कि आप B2B में आपको कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर हायर रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न्स भी वैसे रहेंगे। अगर B2B अगर आपका कोई कस्टमर है तो वो आपको 5-6 हज़ार रुपये का बहुत रेयरली होता है कि वो ऑर्डर देगा, आपको बड़े चंक्स में देगा। अगर मैं एक वैसे बैग्स मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास कोई आती है लीड जो कन्वर्ट हो जाता है और वो बंदा जाके मेरा बन जाता है कस्टमर, उसने मुझे लिस्ट से 500 बैग्स का ऑर्डर किया, मैंने उसे डिलीवर कर दिया। अब मेरी ड्यूटी ये है कि आई स्टे इन टच विद हिम, आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब कोई ऑर्डर है ही प्लेसेस दैट ऑर्डर विथ मी।
तो मैंने जिससे लेट्स से कि 5 टू कीप इट वेरी सिंपल 5 लाख का अगर उसने आज ऑर्डर दिया, मैंने समझो 5,000 रुपये स्पेंड किए उसे एक्वायर करने के लिए। 5,000 रुपये मुझे लगे उसे एक्वायर करने के लिए। 5,000 रुपये स्पेंड होने के बाद वो मेरा बन गया कस्टमर। अब क्या होगा, उसके बाद उसने 5 लाख का मुझे ऑर्डर दिया, 5-6 महीने हो सकता है, उसके बाद फिर से मुझे 5 लाख का ऑर्डर दिया। तो बेसिकली मैंने 5,000 रुपये स्पेंड किए, जो बहुत बड़ा अमाउंट है कॉस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर, पर मैंने 5,000 स्पेंड करके 10 लाख रुपये कमाए उस B2B लीड के थ्रू। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, आपको रिलेशन बना के रखनी है B2B बिजनेस में। आपका कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है, आपकी कोई टीम मेंबर हो सकता है, जिसे एक रैपो बना के रखना है। आप कोई भी बिज़नेस में हो, आज बैठिए, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आप उन्हें एक कस्टमर को बार बार कैसे सेल कर सकते हो, या तो आप मुझे कमेंट डालिए, या उससे भी सिंपल अगर आपको कुछ करना है, चाहे कमेंट डालना आपको ऑकवर्ड लग रहा है, जो भी है, यू जस्ट डोंट डू इट, इट्स फाइन। आप ChatGPT पे जाइए, उससे बोलिए कि मैं ये पर्टिकुलर XYZ बिजनेस में हूँ, हेल्प मी मेक एन अपसेल। तो वो कुछ अच्छे आइडिया देगा, कुछ एकदम फालतू आइडिया देगा। आप उसमें से फ़िल्टर आउट करते रहिए, उससे और सवाल देते रहिए, अपना और कॉन्टेक्स्ट बताइए कि भाई मेरा बिज़नेस ये है, ऐसे क्या कर सकता हूँ। तो इन दैट वे व्हाट विल हैपन इज़ आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाउ यू कैन मेक अ कस्टमर योर रिपीट कस्टमर। जिस दिन आपने ये गेम क्रैक कर लिया, समझ जाइए कि आप एक बहुत ऐसे लेवल पे आ गए हो जहाँ टॉप के बिजनेस होते हैं। जो अगर आप एक पर्टिकुलर सुपर मार्केट से ख़रीद रहे हो, तो आप देखो बार बार उससे क्यों ख़रीद रहे हो। आप उससे ख़रीद रहे हो, या कोई भी हो सकता है, कोई क्लोथ्स की स्टोर हो सकता है कोई शूज़ की स्टोर हो, या जो भी हो, कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस होगा जिससे आप एक रिपीट कस्टमर बने हो। चाहे हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर हो, कोई भी हो, आप वहाँ पर इसलिए जुड़े हो क्योंकि या तो वहाँ का बंदा जो आपसे बात कर रहा है वो एक बहुत फ्रेंडली टर्म है, या तो आपको पहचानत का है, या उसने ऐसा रैपो बना के रखा है, या वो क्वालिटी की चीज़ दे रहा है। आप देखिए आप किस के रिपीट कस्टमर हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, और तब आपको समझ में आएगा कि ये गेम क्या है, हाउ बिजनेस आर डूइंग दैट एंड हाउ यू कैन ऑल्सो लेवरेज दिस। सो होप you like this one. See you in the next one. Please focus on building the lifetime value of a customer. Lifetime value of the customer यानी एक कस्टमर आपसे बार बार खरीदेगा, माने जितने बार आपको लाइफ टाइम समझो 6 साल तक रहेगा, तो दैट विल बी 6 years लाइफ टाइम। वो 6 साल में कितने पैसे देगा आपको। आप अपना लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।